हेलो, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर निकल पड़ी हूँ मॉर्निंग वॉक पे और आज मेरा बेटा मेरे साथ है। बच्चे के स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने इसको कन्विंस किया कि चलो आज मॉर्निंग वॉक करके आती हैं। आसपास के रहने वाले लोग जो इन पहाड़ी के बेस में बने छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं, ये लोग भी उठकर अपनी मॉर्निंग रूटीन को निपटाने में लगे हुए हैं। किसी किसी के घर से तो धुआं निकलता, अभी 5:30 बजे का टाइम हुआ है और किसी किसी के घर से तो धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, मीन्स कुछ पक रहा है। बाकी लोग कुछ लोग अपनी गाय भैंस और बकरियों के साथ लगे। हमको 2 छोटे बच्चे भी मिले दातून करते हुए। मैं उनकी फ़ोटो नहीं ले पाई बातों के चक्कर में। वो मुझसे पूरा मामला समझ रहे थे कि मैं उनकी गाय और बकरियों की फ़ोटो क्यों ले रही हूँ। यहाँ आने पे मेरा बेटा इतना एक्साइटेड हो गया, बोला मम्मी पहाड़ी के उस छोर पे जो मंदिर है ना, वहाँ तक ट्रैकिंग करके चलते हैं। अब कोई प्रोफेशनल ट्रैकिंग रोड तो है नहीं, तो गाँव वालों ने जो रास्ता पगडंडी बना रखी है उसी पे हम लोग चल के जाएंगे। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा मनोबुद्ध अहंकार चिंता निनाहम न त श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूभिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं हवा हूँ, न मैं पानी हूँ, न मैं आसमान हूँ, न मैं जमीन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ और न अहंकार हूँ। मनोबोध अहंकार चिंता नहीं हूँ। न मैं जीव हूँ, न मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी हूँ। क्या हूँ मैं तो शिव हूँ, एक नूर, एक प्रकाश। निर्वाणा षटकम आदि गुरु शंकराचार्य ने हजारों साल पहले इसे कंपोज किया था। दीज आर ग्रेट स्त्रोतास फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये पूरा तो मैं संस्कृत में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। आई एम नॉट द माइंड, द इंटेलेक्ट, द ईगो और द मेमोरी। आई एम नॉट द ईयर्स, द स्किन, द नोज और द आईज। आई एम नॉट द स्पेस, नॉट अर्थ, नॉट फायर, water or wind. I am the form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. I am not the breath nor the 5 elements. I am not matter nor the 5 sheets of consciousness, nor I am the speech, the hand or the feet. I am form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. There is no like or dislike in me, no greed or delusion. I know not pride or jealousy. I have no duty, no desire for wealth, lust or liberation. I am the form of consciousness and bliss. I am eternal Shiva. No virtue or vice, no pleasure or pain. I need no mantras, no pilgrimages or scriptures or rituals. I am not the experienced nor the experiences itself. I am the form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. I have no fear of death, no caste or creed. I have no father, no mother, or I was never born. I am not a relative, nor a friend, nor a teacher, nor a student. I am the form of consciousness and bliss. I am eternal Shiva. I am divide of duality. My form is formlessness. I exist everywhere, pervading all senses. I am neither attached, neither free, nor captive. I am the form of consciousness and bliss. I am eternal Shiva. पहाड़ियों के एक छोर पे बना हुआ ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। अब इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना पुराना है, क्योंकि जो मंदिर है उसकी बेस में जो गुफाएं, जो केव्स बनी है, उसमें रॉक्स पेंटिंग्स बनी हुई हैं। रॉक पेंटिंग्स जो जिन्हें भित्ति चित्र रॉक्स पेंटिंग्स कहते हैं, ये कितनी पुरानी है अभी लोगों को अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल। मंदिर में आसपास मंदिर के परिसर में रखी हुई पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन पर भगवान की मूर्तियों को उकेरा गया है, जो कि समय के साथ फेड हो चुकी हैं। बेटा तो मंदिर तक ले आया, लेकिन मैं मंदिर में ऊपर नहीं जाना चाह रही थी। मैं नीचे से ही ये जो पत्थर है जिन पर मूर्तियाँ उकरी हुई हैं उन्हीं की फ़ोटोज़ लेके लौट रही थी। लेकिन तभी हमको एक मंदिर के सेवक मिल गए और उन्होंने हमको बहुत इंसिस्ट किया कि आप जो ये रॉक पेंटिंग्स की भी फ़ोटो लीजिए। और उसके लिए वो रॉक पेंटिंग्स तो पहले खुली हुई रखी हुई थी, लेकिन अब उनको बाकायदा बाउंड्री करके और उसको लॉक करके रखा जाता है, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं सब उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा ताला खोला और हम लोग को दिखाया और कहा रिकॉर्ड करो। फिर हमने उनकी भी फ़ोटोज़ ली और इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर से लाके हम लोग को प्रसाद भी दिया। अब
ये छोटी सी पहाड़ी है जो सड़क से करीब 60 या 70 फीट ऊंची होगी। कहीं कहीं 60 फीट, कहीं 50 फीट, कहीं 70 फीट, इस तरह से इसकी ऊंचाई है। लोग इसे पंचमुखी महादेव मंदिर चुर्क के नाम से जानते हैं। ये एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। पहाड़ी के एक तरफ सिटी है और एक तरफ हॉस्पिटल है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। जिन पगडंडियों को हम पकड़ के गए थे उन्हीं पगडंडियों को पकड़कर हम वापस आ गए। आज की मॉर्निंग वॉक हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी और आने के बाद हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। आज हमने वॉकिंग और ट्रैकिंग दोनों का लुत्फ़ उठाया है। और ये प्रसाद की पोटली जो ऊपर मंदिर में मिले बाबा जी ने हम लोगों को दी। और यहाँ पर एक गाय अपने बछड़े को दुलराती हुई और एक और गाय जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है। लोग अब गाय और बछड़ों को तो नहीं रख सकते, लेकिन इनके स्टैचूज़ को, गाय और बछड़े के स्टैचूज़ को रखते हैं एज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वॉक मिस होने पर मेहरू का क्यूट एक्सप्रेशन।